हेलो गाइस, राइट पे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करते हैं प्रमुख शासकों द्वारा चलाई गई प्रमुख मुद्राएं। ठीक है, कहीं की बात करते हैं, प्रमुख मुद्राओं की बात करते हैं। एक तरफ शासक है, एक तरफ है मुद्राएं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने जो है वो कौन सी मुद्रा चलाई? शेरशाह सूरी ने 3 तरह की मुद्राएं चलाई है। पहली मुद्रा जो उन्होंने चलाई वो चलाई है दाम। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। पहली मुद्रा जो उन्होंने चलाई है वो चलाई है दाम। ठीक है भाई। दूसरी मुद्रा जो उन्होंने चलाई है वो चलाई है अशरफी। पहली मुद्रा चलाई है दाम, दूसरी मुद्रा अशरफी और तीसरी मुद्रा रुपया। लेकिन इन तीनों में एक बात थोड़ी सी अलग अलग है। मुद्राएं चलाई है किन्होंने? शेरशाह सूरी जी ने। लेकिन एक बात अलग है, पहली जो मुद्रा दाम है वो तांबे की है। काहे की मुद्रा है? तांबे की मुद्रा है। दूसरी सोने की मुद्रा है। तीसरी चांदी की मुद्रा है। दाम तांबे की मुद्रा, अशरफी सोने की मुद्रा और रुपया चांदी की मुद्रा। दोस्तों एक बात का ध्यान दो, ये जो रुपया है ये भारत की मुद्रा वाला रुपया नहीं है, ये उस समय चांदी के रुपये हुआ करते थे। अगला शासक है इल्तुतमिश। अगला शासक कौन है भाई? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने भी 2 तरह की मुद्राएं चलाई है। पहला टका जो थी वे चांदी की मुद्रा थी। टका काहे की मुद्रा थी भाई? टका चांदी की मुद्रा थी। और दूसरा जीतल। ध्यान दो, पीतल नहीं है, जीतल है। जीतल काहे की मुद्रा थी? तांबे की मुद्रा थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने टका चलाया चांदी की मुद्रा, और इल्तुतमिश ने ही जीतल चलाई जो तांबे की मुद्रा थी। अगला शासक सातवाहन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सातवाहन ने किस चीज़ के सिक्के चलाए? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सातवाहन ने किस चीज़ के सिक्के चलाए? किसी के सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के। फिर आती है मौर्य डेस्टिनी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट पर्सन है बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु विष्णुगुप्त। ठीक है ना, या इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य जिनका नाम है। ठीक है ना, पण। और इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? पण, चांदी की मुद्रा है। अगला शासक गुप्त वंश ने कौन से सिक्के चलाए? तो दोस्तों ध्यान देंगे, गुप्त वंश ने रूपक नाम की मुद्रा प्रचलित की, और ये चांदी के थे। ठीक है ना, गुप्त वंश ने जो मुद्रा प्रचलित की वो थी रूपक, और वो चांदी की थी। गुप्त वंश ने एक और मुद्रा, कौन सी? दिनार, वो भी चलाई, वो सोने की थी। तो गुप्त वंश की 2 मुद्राएं हो गई, एक तो रूपक और एक दिनार। गुप्त वंश की 2 मुद्राएं हो गई, एक तो रूपक और एक दिनार। रूपक चांदी की थी और दिनार काहे की थी? दिनार सोने की थी। शाहजहां को कैसे भूल सकते हो? ठीक है ना, शाहजहां ने कौन सी मुद्रा चलाई भाई? शाहजहां ने चलाई आना। कौन सी मुद्रा चलाई? आना। ठीक है ना, आना यहीं से लिया गया है, 8 आना 4 आना वो वाला आना। ठीक है ना, जो हमारा आना था वो इस आने से ही प्रचलित है। अगला शासक जहांगीर ने कौन सी चलाई? निशार, जो चांदी की थी। जहांगीर ने जो मुद्रा चलाई वो थी निशार, जो चांदी की थी। ध्यान देंगे दोबारा, जहांगीर द्वारा प्रचलित जो मुद्रा थी वो थी निशार, चांदी की। फिर अकबर की बात करते हैं। अकबर साहब ने चलाई जलाली, और वो भी चांदी की थी। एक बात और ध्यान देंगे, अकबर ने भी 2 तरह की मुद्राएं चलाई, एक चांदी की, दूसरी सोने की। तो ध्यान रखो, जलालुद्दीन इनका दूसरा नाम था, पहला नाम जो कह सको आप, उसके बाद इनका नाम अकबर पड़ा, तो जलालुद्दीन से जलाली। ठीक है ना, और जो ये दूसरी मुद्राएं चलाई, संसब, मुहर और इलाही। ध्यान दो, संसर, मुहर और इलाही। संसब, मुहर और इलाही, ये जो मुद्राएं हैं ये मुद्राएं सोने की थी। ठीक है, ये मुद्राएं कहाँ की थी? सोने की। फिर बात आती है बाबर की। बाबर ने भी 2 तरह की मुद्राएं चलाई, एक तो शाहरुख और दूसरी बाबरी। ठीक है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, अदली। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा चलाई उनका नाम अदली, और वे कैसी थी? चांदी की थी। मोहम्मद बिन द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई वे चांदी की थी। फिर बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित मुद्रा बहलोली। और भाई साहब इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी बहुत, मौर्य डेस्टिनी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कई पर्सन इसमें बहुत, वैसे तो ये टोटल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बहुत।